हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी ईवीएस की बुक का पार्ट 7 पार्क में पिकनिक पढ़ेंगे। वाओ, पिकनिक में जाना तो बहुत मज़ेदार होता है ना। पिकनिक की तैयारी, अदिति, शकीला, वाओ लगता है ये पिकनिक पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। अदिति क्या कह रही है, शकीला क्या तुम्हें याद है कल हम पिकनिक के लिए पार्क में जाएंगे। शकीला कहती है हाँ याद है, यह बताओ कि तुम अपने साथ क्या क्या लेकर जाओगी। फिर अदिति कहती है मैं तो लंच बॉक्स, पानी की बोतल और गेंद लेकर जाऊंगी। शकीला क्या बोली, बस यही 3 चीज़ें, कॉपी पेन और रंग भी तो लेकर चलने हैं। अरे ये तो पिकनिक पे ही जाने की तैयारी कर रहे हैं। अदिति और शकीला ने तो कर ली, क्या आप सब ने भी पिकनिक पे जाने की तैयारी कर ली है। अच्छा तो चलो ये बताओ, क्या तुम कभी पिकनिक पर गए हो? यदि हाँ तो कहाँ कहाँ गए हो? ठीक है, मैंने तो लिख दिया कि भाई मैं पार्क में गई हूँ। अगर आप पार्क के अलावा भी कहीं गए हैं तो वो भी आप यहाँ लिख देना। फिर क्या है, क्या तुम्हें पिकनिक पर जाना अच्छा लगता है? ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, आपको भी लगता है ना, आप यहाँ हाँ लिख देना। अगर किसी बच्चे को नहीं भी लगता तो वो नहीं भी लिख सकता है। अगर आपको जाना अच्छा लगता है तो आप हाँ लिखेंगे और कारण भी लिखेंगे कि क्यों अच्छा लगता है आपको पिकनिक पे जाना। मुझे तो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सब मिलकर खूब खेलते हैं। आपको भी यही बात पसंद है ना। इस तरह से आपने इसका जवाब देना है। फिर तुम अपने किन दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ पिकनिक पर जाना चाहोगे? आप जिनके साथ भी पिकनिक पर जाना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर लिख देना। पिकनिक पर जाने से पहले तुम क्या तैयारियाँ करोगे? तो लंच बॉक्स, जो ज़रूरी चीज़ें हैं भाई वो तो हमें लेकर जानी पड़ती हैं। जैसे लंच बॉक्स बिना खाए पिए तो वही पेट में चूहे कूदेंगे। तो लंच बॉक्स तो सबसे पहले, खाने पीने की चीज़ें तो होनी चाहिए ना पिकनिक में। पानी की बोतल, चटाई जिसको हम बिछा के अच्छे से बैठ सकें, है ना, चटाई, गेंद जिसके साथ हम खेल सकें, और भी जो भी आपको लगे कि आपको पिकनिक पर लेके जाना चाहिए वो आप तैयार करेंगे और लेके जाएंगे। अगले दिन अदिति बहुत जल्दी उठ गई। वह तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। उसने देखा कि उसके अन्य साथी भी स्कूल में आ चुके हैं। अध्यापक ने सबको एक जगह बुलाया और बताया कि आज हम सब पार्क में चलेंगे। बच्चों ने पार्क में पहुंचते ही कहा, आहा कितना सुंदर पार्क है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। चारों ओर हरी हरी घास थी और बहुत सारे पेड़ पौधे थे। आओ खेले खेल, अदिति ने कहा, आओ सब मिलकर छुपम छुपाई का खेल खेलते हैं। देखो पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तुम अपनी अपनी पसंद के पेड़ के पीछे छुप सकते हो। सबसे पहले रीना ने डैन दी, मीन्स की उसकी टर्न आई। रीना ने 1 2 3 बोला और खेल शुरू हुआ। श्याम पीपल के पीछे छुपा, मीना नीम के पीछे, अदिति गेंद के पौधों के पीछे बैठ गई। अध्यापक ने कहा, अरे राजू तुम कहाँ पीछे रह गए, इधर आओ। राजू को पोलियो था इसलिए वह भाग नहीं सकता था। पोलियो में क्या होता है बेटा, पैर कमज़ोर रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, पतले छोटे, तो उसको भाई चलने में दिक्कत हो रही होगी तो वह पीछे रह गया। राजू के दिमाग में एक विचार आया और वह पास वाली झाड़ी के पीछे छुप गया। खेल तो वो भी सकता है ना, ज़रूरी नहीं आगे भाग के किसी और पेड़ के नीचे, जो पेड़ उसके पास है उसके पीछे वो छुप गया और छुपम छुपाई का खेल उसने भी खेला। दिए गए चित्र में तुम जिन पेड़ पौधों को पहचानते हो उनके नाम लिखो। मैंने तो भाई गुलाब और गेंदे को पहचाना, पर इसमें इन्होंने पीपल, नीम, इन बातों का भी जिक्र कर रखा है तो आप यहाँ ये नाम भी लिख देना। रीना ने गौरव और रोहित को देखकर आई स्पाई कर दिया। ऐसे ही खेलते हैं ना हम, जो भी हमें दिखाई, जैसे मान लो मेरी टर्न है और आप सब छुप गए हैं, आप में से जो भी मुझे नज़र आएगा फिर मैं उसको आई स्पाइस कर दूंगी। परंतु श्याम ने पीछे से आकर रीना को आउट कर दिया। इस पर अध्यापक ने सबको बताया, श्याम मोटे तने वाले पीपल के पीछे छुपा था इसलिए दिखाई नहीं दिया। जिन पौधों का तना मजबूत, बड़ा व सख्त होता है उन्हें वृक्ष या पेड़ कहते हैं। अच्छा ये बात है।
शाम ना उसको दिखाई नहीं दिया, रीना को सिर्फ गौरव और रोहित दिखाई दिए। उन्होंने उसने उनको देख के आइस पाइस कर दिया, लेकिन जो शाम था ना वो पीपल के पेड़ के पीछे छुपा था, जो रीना को दिखाई नहीं दिया, और उसने आके रीना को आउट कर दिया। जिन पौधों का तना मजबूत, क्योंकि वो पीपल का पेड़ आपने देखा है ना, बहुत भारी तना होता है ना, तना ये चीज़ इस पोर्शन को कहते हैं। ये पोर्शन जो है ना बेटा, ये तना होता है। और जितने भी बड़े पेड़ होते हैं उनका तना ये मोटा होता है ना, मोटा और मजबूत होता है। छोटे जो झाड़ियाँ होती हैं इनके तो देखो, इनके पीछे आप छुपोगे तो आप दिख जाओगे, लेकिन ये जो इनका तना मजबूत है, बड़ा है, तो इनके पीछे छुपने से नहीं दिखाई दिया शाम। जिन पौधों का तना मजबूत, बड़ा व सख्त होता है उन्हें वृक्षा पेड़ कहते हैं, जैसे आम, पीपल, कीकर। जो पौधे आकार में छोटे होते हैं, जिनका तना हरा व कोमल होता है, उन्हें शाख कहते हैं। ठीक है, जैसे छोटे जो मोस्टली ये ना सब्जियों के जो होते हैं पौधे, वो शाख कहलाते हैं। छोटे होते हैं, इनका देखो तना कितना छोटा सा, ऐसे पतला है ना। इसमें आपके आगे टमाटर, बैंगन, मिर्च, गेंदा आदि के पौधे। जिन पौधों का तना पतला व मजबूत होता है और जड़ के समीप से शाखाएं निकलती हैं, उन्हें झाड़ी कहते हैं, जैसे गुलाब और कनेर। आपने गुलाब का पौधा देखा है, उसमें क्या होता है, आपके मतलब कि जो तना है ना वो पतला तो होता है लेकिन वो मजबूत होता है ना। आप टमाटर का पौधा देखें और गुलाब का पौधा देखें, गुलाब का जो तना होगा वो कमज़ोर होगा, जल्दी से टूट जाएगा, लेकिन जो ये होता है ना गुलाब का जो पौधा होता है, इसका जो तना है वो पतला तो होगा लेकिन मजबूत होगा। और इसमें एक बात और क्या होती है कि उनके जड़ के समीप से ही और टहनियाँ निकलती हैं। शाखाएं का क्या मतलब है कि टहनियाँ निकलती हैं। देखा है ना आपने गुलाब के पौधे में कि नीचे से ही टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो ये झाड़ी होती है। देखो इन्होंने 3 पार्ट इसके बना दिए कि जो बड़ा, जो ऐसे जिसका तना मजबूत होता है ना और बड़ा होता है, वो उसको तो हम पेड़ कहते हैं, और जिनका तना पतला और कमज़ोर होता है उसे शाख कहते हैं, और जिसका तना पतला लेकिन मजबूत होता है वो क्या होती है, झाड़ी, है ना। बात समझ में आ गया। अब अपने देखो छांटो, अपने आसपास या स्कूल में हुए पेड़ पौधों को देखो, अपनी लंबाई से उनकी तुलना करो, दी गई तालिका में लिखो। तुम्हारी लंबाई से छोटे पौधे, तो आइडिया से गुलाब, टमाटर, बैंगन के जो पौधे होंगे वो आपकी लंबाई से छोटे होंगे। बेशक से आप उनको नाप कर भी देख लेना, उसके साइड में खड़े होकर देख लेना, तो आपको पता चलेगा ये पौधे छोटे। और तुम्हारी लंबाई से बड़े पौधे, जामुन की करनी, पीपल, ये सब जो पेड़ होते हैं ये हमारी लंबाई से बड़े होते हैं। तो ये आज हमने 3 पेज पढ़े, आगे का भी हम ये चैप्टर कवर करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय। इस लेसन को, ये 3 पेज को अच्छे से पढ़ना, समझना कि कैसे इनको बांटा गया है पेड़ पौधों को 3 कैटेगरी में, और इसको आपने ध्यान भी रखना है। मजबूत तना पेड़, और पतला और कमज़ोर तना शाख, पतला और मजबूत तना झाड़ी। ठीक है, याद रखोगे ना इस बात को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।